बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पिछले कुछ सालों में एक नए किरदार से लोगों का तारुफ हुआ है। किरदार तो सदियों पुराना है, लेकिन सामने पिछले चंद सालों में आया है। इस किरदार का नाम है अर्तुगरुल गाजी। ये किरदार 13वीं सदी ईस्वी का है और इसका ताल्लुक तुर्कों के साथ है। लेकिन मौजूदा दौर में इसका क्या ताल्लुक है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसका ड्रामा दिखाने का फ़ैसला क्यों किया, दोस्तों ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की इस मुख्तसर वीडियो में। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनियावी मालूमात मिलती रहेंगी। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये एक ड्रामा है, लेकिन बहुत से ऐसे नासिर हैं जिनको इस ड्रामे से बहुत तकलीफ़ हुई। दरअसल ये मामला सदियों पहले का है। तुर्की में एक कबीला था जिसका नाम काई कबीला था। इसके सरदार का नाम सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे और तीसरे नंबर वाले बेटे का नाम अर्तुगरुल था, जो बाद में अर्तुगरुल के नाम से मशहूर हुआ। अर्तुगरुल ने ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था। इसको इस ख्वाब में चांद और बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और 4 नदियाँ और 4 पहाड़ भी नज़र आए थे। अर्तुगरुल के मुर्शिद इब्नुल अरबी ने इन्हें बताया कि तुम एक बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी हुक्मरानी करेगी। तुम्हें चुन लिया गया है, तुम इस्लाम और दीन के लिए काम करोगे। फिर अर्तुगरुल ने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और करते करते ये अपनी शाखें बढ़ाता गया। और फिर एक वक्त आया कि अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद काई कबीला बहुत ताकतवर हो गया और फिर इसके मरने के बाद इसका छोटा बेटा उस्मान, जिसे उस्मान कारा भी कहा जाता था, उसने अपने बाप की जगह ली। उस्मान अपने बाप की तरह एक पक्का सच्चा मुसलमान और बहादुर था। उस्मान ने यह फैसला किया कि वो अपनी एक रियासत बनाएगा, जो कि ये ख्वाब इसको इसके बाप अर्तुगरुल ने दिया था। उस्मान इस ख्वाब को लेकर आगे बढ़ता रहा और फतवाहत हासिल करता रहा। बिलाखिर उसने एक ऐसी रियासत रखी जो 3 बरे-आज़मों तक फैल गई, जो कि खिलाफत उस्मानिया कहलाई जाती रही। हिजाज मुक़द्दस भी इनके पास था और आज तकरीबन 40 ममालिक ऐसे हैं जिन पर उस्मानियों की हुकूमत थी। फिर 700 साल के बाद पहली जंग अज़ीम हुई। पहली जंग अज़ीम के बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इनमें कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे और दूसरी तरफ जर्मनी और आसपास के तमाम ममालिक तुर्कों के साथ थे। तुर्क अपनी खिलाफत बचा रहे थे। पहले 3 साल तक तो इनको फतह मिलती रही, लेकिन तुर्क जब माली तौर पर कमज़ोर होना शुरू हुए तो शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। जब जंग ख़त्म हुई तो 2 फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसे मुआहदा लौज़ान भी कहते हैं। ये मुआहदा तुर्कों के लिए एक नई ज़िंदगी भी थी, लेकिन इनके बहुत सारे ख्वाब भी टूट चुके थे और हाथ पाँव भी बन चुके थे। दोस्तों, इस मुआहदे के चंद नुकात ये हैं कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी और उस्मानिया के असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे। तुर्की को सेकुलर रियासत बना दिया जाएगा। तुर्की अपने मुल्क से पेट्रोल और मुख्तलिफ मादनियात नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को मादनियात सिर्फ ख़रीदनी होगी और फास्फोरस बंदरगाह को इंटरनेशनल बना दिया जाएगा। ये मुआहदा आलमी सतह का मुआहदा था। इसकी मुद्दत 100 साल थी, यानी तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। दोस्तों, इस मुआहदे का इख्तिताम 2023 में हो जाएगा और इस मुआहदे को ख़त्म होने के बाद तुर्की क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तुर्की का प्लान ये है कि उनके मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। वो ड्रिलिंग करेगा, तेल निकालेगा और अपनी ज़रूरत पूरी करेगा और दूसरे ममालिक को बेचेगा। और दूसरा, वो फास्फोरस के समंदर पर टैक्स लगाएगा। जो जहाज़ वहाँ से गुजरेगा तुर्की उससे टैक्स लेगा। इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल है और आने वाले 5-7 सालों में ये दुनिया की अहम तरीन नहर बन जाएगी। दुनिया भर के तमाम जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे और तुर्की इनसे टैक्स वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो है इकनॉमी की सूरत हाल। दूसरा दोस्तों, आपने गौर किया होगा तैयब अर्दोगान ने एक और काम शुरू किया है। फ़लस्तीन में कुछ होता है तो सबसे पहले तैयब अर्दोगान आवाज़ उठाते हैं और इनका एक शब भी गया था अद्वियात और सामान लेकर गजा तक। तुर्कों की कोशिश है कि तैयब अर्दोगान की क़यादत में फ़लस्तीन का मुकदमा एक बेहतर अंदाज में लड़ें और दुनिया में मुसलमानों के साथ कहीं भी जुल्म हो तो तुर्की सबसे पहले उनके साथ खड़ा हो जाए। और तैयब अर्दोगान कोशिश कर रहा है कि वो मुसलमानों में अपना मुकाम पैदा करे। दोस्तों, तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आगे चल रहा है। वो मुआशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। इसने चीन के साथ भी ताल्लुकात मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी तुर्की की गहरी दोस्ती है। दोस्तों, 2023 में तुर्की ये भी चाहेगा कि मक्का और मदीना की मेज़बानी उनको वापसी मिल जाए और इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और बड़े मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मक्का और मदीना की मेज़बानी किसको मिलेगी, ये इसका फ़ैसला मुस्लिम दुनिया में वोटिंग के ज़रिए होगा और इस वोटिंग में ईरान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का वोट सबसे ज़्यादा अहम होगा।
اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنی معیشت کو بھی بہتر بنا رہا ہے اور بڑے بڑے ملکوں سے اپنے تعلقات مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان کس ملک کا ساتھ دے گا، اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پر چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل ہے، جو ایسے ہی نہیں بلکہ پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ڈرامہ آپ سب نے بھی دیکھ رکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو ایک بار ضرور دیکھیں اور سمجھیں ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک خلافت قائم ہوگی۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔